Hello friends, how are you? Hope you are happy and I am also happy. It first you seen my very videos to my YouTube channel that is GK Knowledge. Please subscribe me and motivate me for making very videos for you. Today I am also making videos for you about on computer that is very important for you. Computer is a computer is a machine that is used in our essential works for offices is, and you will also say in computers to your school will in computer lab and also work on it and opening many niche like Tux Paint, MS Paint and MS Excel, many things. But today I am saying you about the computer language. Here you see the picture of the computer. The computer language are of four types: machine language, assembly language, and high level language, and fourth generation language. Machine language is also known as first generation language because it is come very first. इट इज़ ओनली अ कंप्यूटर श्रेणी। ये सिर्फ कंप्यूटर के दिमाग में ही कंप्यूटर से समझा जा सकता है। इसमें एक बाइनरी डाटा होता है बाइनरी फॉर्म में 0 या 1। 0 मीन्स होता है ऑफ और 1 मीन्स होता है ऑन स्टेट। द मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज बहुत ही हाई स्पीड का होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो लो मेमोरी यूटिलाइजेशन है। इसमें मशीन लैंग्वेज बहुत ही टफ है। ये जब तक नहीं सीखा जाए तब तक ये नहीं हो सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स। इसमें आप लिखने में भी आपको बहुत ही दिक्कतें आएगी। एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बहुत ही टाइम लगेगा आपको इसमें करने के लिए। That is why machine language is also regarded as low level language। इसके चलते इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस करता है और इसे समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग जो इसे जानते नहीं है। और लो लेवल लैंग्वेज का शॉर्टकट होता है LLL, ट्रिपल L। ए मशीन लैंग्वेज इज रिटेन फॉर वन कंप्यूटर may रन ऑन अनदर कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम सिर्फ रिटेन होता है कंप्यूटर पे या मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। ये दूसरे कंप्यूटर पे आप चाहें तो रन नहीं कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर से आप चला सकते हैं इसे। बिकॉज ऑफ दिस वेरी पीपुल अपोर्ट द स्पेशलाइजेशन इन दी मशीन लैंग्वेज। इसके चलते इसे बहुत ही फ्यू पीपुल अपना स्पेशलाइजेशन मतलब अपना काम में योग लाते हैं काम के लिए। ऐसा ही असेंबली लैंग्वेज जिसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। दिस इज अ मैनोमैनिक कोड्स और सिम्बल्स ऑफ प्लेस ऑफ 1 0 एंड 1। इसमें जो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में जो बाइनरी डाटा स्टोरेज यूज किया जाता है 0 1, इसमें वो नहीं होता है। इसमें मैनोमिक कोड्स होता है, सिम्बल्स होता है 0 1 की जगह। फॉर एग्जाम्पल, if the operation code for add is 0010 in the binary language, it can be directly written as ADD in assembly language। अगर द ऑपरेशन कोड आपका होगा मशीन लैंग्वेज में 0010, सो इन बाइनरी लैंग्वेज में तो आप इसमें असेंबली लैंग्वेज में आप ADD ऐड लिख दीजिएगा ADD, तो ये हो जाएगा। एज असेंबली लैंग्वेज यूज सिम्बॉलिक कोड। इसमें आप सिम्बॉलिक कोड मतलब कि सिम्बल्स जैसे प्लस माइनस ये सब कोड यूज आते हैं। Hence it is easier to work with assembly language with binary language। असेंबली लैंग्वेज तो आप बाइनरी लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे और असेंबली लैंग्वेज बहुत ही ईजियर है। आप इसे बहुत ही ईजी से समझ लेंगे। Since a computer can only understand a machine language, so assembly language program had converted into machine language। अभी तक आप कितने भी कंप्यूटर होंगे वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज जान सकते हैं, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को भी बाद में कन्वर्ट कर दिया गया मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज असेंबलर। जो ट्रांसलेट किया हुआ रहता है प्रोग्राम उसको असेंबलर भी बोला जाता है। वो डेवलप टू कन्वर्ट दी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है
उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज होता है। इसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। सो ए प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम लिखा रहता है असेंबली लैंग्वेज में उसे सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। Whereas the program converted into machine language, जो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में असेंबलर से उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और या ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। लाइक मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये मशीन ही पे डिपेंड है। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज ए क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। इस लैंग्वेज में थोड़ा ही समय लगता है असेंबली लैंग्वेज में। थस इट इज रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। इससे भी हम लोग लो लेवल ही लैंग्वेज कह सकते हैं क्योंकि यह मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है। और वैसा ही तीसरा पार्ट इसका है हाई लेवल लैंग्वेज। ये इसे थर्ड जनरेशन भी कहा जाता है, थर्ड जनरेशन में आया है। द रिस्ट्रक्शन इन द यूजेस ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज promoted people to develop a language with the following features like simple